केदारनाथ मंदिर का ये रहस्य आपने नहीं सुना होगा। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। यह शिलाखंड भूरे रंग के हैं। मंदिर लगभग 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में अर्धा के पास चारों कोने पर 4 सुदूर पाषाण स्तंभ है, जहाँ से होकर प्रदक्षिणे होती है। अर्धा जो चौकोर है, अंदर से पोली है और अपेक्षाकृत नवीन बनी है। सभा मंडल विशाल एवं भव्य है। इसकी छत 4 विशाल पाषाण स्तंभों पर टिकी है। विशालकाय छत एक ही पत्थर की बनी है। गवाक्षों में 8 पुरुष प्रमाण मूर्तियां हैं, जो अत्यंत कलात्मक है। भगवान भोलेनाथ के इस धाम की कहानी बेहद अनोखी है। मान्यता है कि केदारनाथ में भक्त और भगवान सीधा मिलन होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ पर पांडवों को दर्शन देकर वंश व गुरु हत्या के पाप से मुक्त किया था। वहीं 9वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य भी इस स्थान से शरीर स्वर्ग गए थे। केदारनाथ में उल्लेख है कि बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ धाम, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। भगवान शिव की नगरी केदारनाथ धाम 4 धामों में से एक है। केदारनाथ को केदारेश्वर भी कहा जाता है, क्योंकि यह केदार नामक पर्वत पर विराजमान है। केदार पर्वत हमेशा बर्फ से ढका हुआ है, जिसे मंदिर का कपाट कुछ महीनों के लिए ही खुलता है। यह 5 केदार में से एक है। केदारनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल से नवंबर माह के मध्य खुलता है। यहाँ मंदाकिनी नदी बहती है। केदारनाथ को क्यों कहा जाता है जागृत महादेव? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकल पड़ा। पहले यातायात की सुविधा न होने के कारण वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे वो केदारनाथ का रास्ता पूछ लेता है और मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करता रहता। भक्त को चलते चलते महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ पहुंच गया। केदारनाथ में मंदिर का कपाट 6 महीने खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। वह उस समय पहुंचा जब मंदिर के कपाट बंद हो रहे थे। मंदिर के पंडित को भक्त ने बताया कि वो महीनों चलकर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आया है। कृपया कर भगवान शिव के दर्शन कपाट खोल कर करा दीजिए। लेकिन वहाँ का नियम है कि एक बार द्वार बंद तो बंद। इसके बाद भक्त बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया और प्रभु से दर्शन देने की विनती की। मंदिर के पंडित बोले कि अब वह यहाँ 6 महीने बाद आना, क्योंकि कपाट तभी खुलेगा। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंडी पड़ती है। सभी लोग वहाँ से चले गए। भक्त वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी और चारों ओर अंधेरा हो गया, लेकिन उससे विश्वास था भगवान शिव उसे जरूर दर्शन देंगे। भक्त को बहुत भूख लग रही थी। तभी उसने किसी की आहट सुनी। भक्त ने देखा कि एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा भक्त के पास आए और पास में बैठ गए। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? भक्त ने सारी बात बताई। बाबा भक्त से बहुत देर तक बात करते रहे। बाबा जी को उस भक्त पर दया आ गई। वे बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में भक्त को न जाने कब नींद आ गई। भक्त की जब आँख खुली तो उसने देखा कि बाबा कहीं भी नहीं थे। भक्त कुछ समझ पाता तभी उसने पंडित को पूरी मंडली के साथ आते देखा। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला कि आपने तो कहा था कि मंदिर अब 6 महीने बाद खुलेगा, इस बीच कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की और पूछा कि तुम वही हो जो द्वार बंद होने पर आए थे और मुझसे मिले थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए। उस भक्त का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। पंडित ने कहा कि तुम 6 महीने तक जिंदा कैसे रहे? तब भक्त ने बाबा सन्यासी के मिलने
की कहानी सुने। पंडित और सब लोग भक्त के चारों चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा कि हमने तो पूरी जिंदगी लगा दी, किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो। इस कहानी की वजह से केदारनाथ को जागृत महादेव बुलाया जाता है। अगर आपको थोड़ी सी भी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।